आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने वाले हैं जहां पर हनुमान जी स्वयं आए थे। इसका इतिहास क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और इस मंदिर में कई चमत्कार हुए हैं, इसके बारे में भी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आज हम मौजूद हैं ओखलेश्वर हनुमान जी के मंदिर में, जो इंदौर की कुछ दूरी पर ही है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से आखिरकार इसकी क्या मान्यता है और यहाँ पर हम आकर आपको जो इस मंदिर की विशेषता है उसके दर्शन कराते हैं। सबसे पहले तो हम मंदिर के दर्शन कराते हैं, फिर इस विशेषता के बारे में हम आपको सारी जानकारी देते हैं। तो चलिए अब हम आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर जो ओखलेश्वर बाबा हैं उनके हम आपको दर्शन कराएंगे। इस मंदिर की सबसे प्राचीन जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर इस मंदिर में भगवान के हाथ में यहाँ पर शिवलिंग है। ये एक अनोखी चीज़ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लोग दर्शन करने भी यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर के जो सेवक थे पहले वो ओमकार प्रसाद जी थे, उनकी देखरेख करते थे, पूजा अर्चना करते थे। उन्होंने इस स्थान को धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया था और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। लेकिन जब वो ओमकार स्वामी जी महाराज ने अपना शरीर त्यागा था, उस समय हनुमान जी की प्रतिमा से निरंतर 2 घंटे तक आंसू बहे थे। इस मंदिर की मान्यता है कि रामायण काल में राम रावण युद्ध से जुड़ा हुआ है। जब प्रभु श्री राम लंकापति रावण से युद्ध करने जा रहे थे, तब उन्होंने इस युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए भगवान शिव की एक मूर्ति मांगी थी। शिवलिंग लाने का आदेश हनुमान जी को दिया गया था। हनुमान जी जब शिवलिंग लेकर लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर राम सेतु निर्माण और प्रभु श्री राम की विजय के लिए यज्ञ चल रहा है। यज्ञ के दर्शन के लिए हनुमान जी यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक गए थे। इसी कारण से यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा में दाहिने हाथ में आप शिवलिंग देख रहे होंगे। ये शिवलिंग इसी वजह से उनके हाथ में रखी गई है। इस मंदिर की एक और प्राचीन विशेषता है, हर महीने यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 1976 से निरंतर अखंड पाठ रामायण पाठ चल रहा है। यह पाठ बिना रुकावट के 24 घंटे चलता है और यहाँ पर भक्तों की अटूट श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इस अनूठे कार्यक्रम के लिए मंदिर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी नवाजा गया है, जो इस धार्मिक स्थल की महत्व को और भी बढ़ा देता है। यहाँ पर हवन कुंड भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवन कुंड जो है बहुत प्राचीन हवन कुंड है। ये यहाँ पर जब अखंड पाठ होता है तो यहाँ पर हवन भी किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान राम की प्रतिमा भी स्थापित की गई है और यहाँ पर पूजा अर्चना होती रहती है। हनुमान जी के साथ में यहाँ पर माता सीता, लक्ष्मण जी सभी विराजमान है। इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है और अपनी मन्नतों को लेकर लोग यहाँ पर अगर आते हैं तो वो हमेशा उनकी जो मन्नतें हैं वो पूरी ही होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मंदिर में आने के बाद एक अलग ही अनुभूति होती है। और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसा कि ये जो मंदिर है यहाँ पर एक कुंड भी है, उस कुंड को भी हम आपको दिखाते हैं। ये कुंड बहुत ही प्राचीन बताया जाता है, कई वर्षों से यहाँ पर ये कुंड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुंड की गहराई जो है वो शायद ही किसी को पता हो ये कुंड कितना गहरा है, लेकिन बताया जाता है कि ये जो कुंड है वो बहुत ही प्राचीन है। तो अभी हम आपको वो हवन कुंड भी दिखाते हैं जहाँ पर जीत के लिए हवन पूजन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं ये जो हवन कुंड है ये कई वर्षों से यहाँ पर ये लगातार ऐसे जल रहा है और यही वो हवन कुंड है जहाँ पर भगवान राम की जीत के लिए यहाँ पर लोगों के द्वारा हवन किया गया था। और भी यहाँ पर कुछ मान्यताएं हैं और भी यहाँ पर कुछ रहस्य हैं जो आपको हम दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग कब से आ रहे हैं। आप यहाँ पर इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? तो अभी आए हम नर्मदा परिक्रमा में। अच्छा, पहली बार आप आए? पहली बार आए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे बढ़िया लग रही है जी। यहाँ के हिस्ट्री इतिहास के बारे में आपको कुछ पता है क्या? यहाँ पर बजरंगबली का मंदिर है और अखंड ज्योत जलती है। यहाँ पे बहुत पुरातन मंदिर है। यहाँ पे कितना पुराना होगा लगभग? ये प्राचीन है, बहुत पहले का है, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है। पंडित जी, इस
मंदिर का क्या इतिहास है, कितना पुराना है ये मंदिर? यह हनुमान जी की जो प्रतिमा है उनके हाथ में शिवलिंग है। ये रामेश्वरम जा रहे थे जब रुके थे, उस समय का वर्णन है। रामचरितमानस में भी है कि हनुमान जी खुद स्वयं शिवलिंग लेके यहाँ रुके कुछ समय के लिए। कोई यूँ बोलता है क्या है, पर राम धुन चल रही थी तो उस समय रुके। तो ये स्वयंभू है हनुमान जी खुद स्वयं, तो त्रेता युग का प्रमाण है। और हनुमान जी की बाएं पैर में, उल्टे पैर में अहिरावण को भी दबा रखा। अच्छा, कितनी लंबी मूर्ति है? 9.25 फीट करीब। जी, ये मंदिर कब बना है? अभी तो पहले जो था मंदिर वो अभी कब बना है पूरा? तो अभी पूरा हनुमान जी का तो 9-10 साल पहले काम चालू करा था, तब पूर्ण हुआ। उस बावड़ी का क्या इतिहास है? ये पांडव के समय की, ये जो शिवालय है अंदर, इस पे द्वापर के शिलालेख है, कृष्ण के समय पांडव। इसमें उल्लेख है कृष्ण भगवान का। ये पांडव के समय से बावड़ी और शिव मंदिर। और यहाँ पे 1976 से कंटिन्यू 24 घंटे अखंड रामायण का पारायण चल रहा है। गुरु महाराज जो ओंकार प्रसाद जी पुरोहित प्रथम, उन्होंने स्थापना की थी। तो अभी 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे। इसके उपलक्ष्य में देवकीनंदन जी की कथा का भी यहाँ पे वो है आयोजन किया? हाँ, आयोजन। जी, अभी बता रहे थे कुछ लोग कि यहाँ पर हनुमान जी 2 बार रूप थे। नहीं, वो एक ही बार अकस्मात जो वायु हवा में हो रहा था, शिवलिंग लेके जा रहे थे रामेश्वरम, तो वहाँ पे रामेश्वरम में तो हो गई थी शिवलिंग की स्थापना। फिर हनुमान जी लेट पहुँचे तो फिर इनका 10 फीट की दूरी पे वो स्थापना हुई। नहीं, हनुमान जी रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे। हनुमान जी जो गुरु महाराज थे ओंकार प्रसाद जी पुरोहित, इन्होंने जब शरीर छोड़ा था 92, जब आंसू की धारा बाबा के नेत्रों से चलती रही। कितने समय तक चली थी? करीबन 3-1 घंटे तो हमने देखा था। जी, आपने भी देखा था? हाँ। आप यहाँ पर कब से हैं? मेरा जन्म यहीं का है। स्वरूप क्या है महाराज? स्वरूप क्या है? किस स्वरूप में विराजमान है यहाँ पे? अब ये तो बाल स्वरूप में भी अपने को लगते, कभी कौन सा, हाँ, स्वरूप तो चेंज होते बाबा। और 27 दिन में ही चोलावरण होता है बाबा का। तो 4-5 हज़ार लोगों की भोजन प्रसादी भी रहती है। बाकी आज 27 दिन में? हाँ। ऐसा क्यों? रोहिणी नक्षत्र में गुरु महाराज बोलते थे कि हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो वो 27 दिन में ही, जब से ही हनुमान जी को चोला, जैसे शनिवार मंगलवार नहीं चलता है, तो 27 दिन में एक ही बार तो 5,000 लोगों की भोजन प्रसादी भी रहती है। कोई मूर्ति स्वरूप में तो देखते हैं कि भगवान दर्शन देते हैं, कभी गुरुदेव ने इनके दर्शन साक्षात। और भी हुए चमत्कार, तो क्या क्या चमत्कार हुए? पलक झपकाई थी बाबा ने नेत्रों के द्वारा। और भी छोटे मोटे तब अनगिनत है लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, अपने को ये पता। कभी आपको बाबा के दर्शन हुए साक्षात? नहीं दीदी, अभी ऐसे तो नहीं हुए, हृदय स्वरूप नहीं हुए, अपन क्यों झूठ बोले। गुरु जी को हुए थे कभी? हाँ, महाराज जी को हुए थे। महाराज जी को साक्षात बात करते थे ना। पूरा जंगल था जब वो तो आए थे, तो यहाँ कुछ भी नहीं था। 51 में यहाँ आए थे ओंकार थे। फिर इन्होंने सब ये पूरा मंदिर का संचालन, निर्माण, फिर अब धीरे धीरे सब भोजनशाला, धर्मशाला सब बढ़ती जा रही है। तो अभी हमने पंडित जी से जाना, अब हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर की क्या विशेषता, तो इस मंदिर की क्या महत्व? ये मंदिर ओखलेश्वर मंदिर के हनुमान मंदिर से प्राचीन है। जब से हमारा जन्म हुआ और जब से हमने समझदारी हमारे मस्तिष्क में आई है, तब से कई राजनेता यहाँ आते रहे हैं और उन्होंने जब जब भी इस प्रतिमा के आगे यदि अपना जीत का लक्ष्य रखा है तो स्वाभाविक रूप से उसको जीत मिली है। और हम बचपन से ही यहाँ आते रहे हैं। इससे पूर्व जब यहाँ के गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए तब ऐसा बताते हैं कि इस प्रतिमा में से अपने आप अश्रु की धारा लगत कई दिनों तक चलती रही, बंद नहीं हुई।
और विगत 40 से 50 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ अखंड रामायण का एक पाठ भी निरंतर चल रहा है। और प्राचीन समय में सिर्फ प्रतिमा ही थी और पुराने पीछे भोलेनाथ का एक मंदिर था। और इस प्रतिमा का निर्माण के मंदिर के बाद जो है यहाँ के भक्त लोग जुड़े और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और आगामी 22 अप्रैल के दिन देवकी नंदन जी ठाकुर साहब भी जो है अपने भागवत गीता का एक साप्ताहिक प्रोग्राम यहाँ पर आदरणीय श्री भूतपूर्व मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र दीपक जी जोशी के माध्यम से वो कथा होने जा रही है। और अति प्राचीन मंदिर है। जी, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण सिसोदिया। कितने सालों से आप यहाँ पर? मैं लगभग 13 से 14 साल की उम्र से मैं यहाँ आ रहा हूँ, जब से समझ थी। और हमारे पारिवारिक पिताश्री भी आते रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से उनकी अंगली पकड़ते हुए जब हम यहाँ आए हैं तो विगत हमको आज 61 साल की उम्र हो चुकी है। हम निरंतर जब भी इस मार्ग से गुजरते हैं आते जाते इस हनुमान मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। गुरुजी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये यहाँ मैं तो 12 में आया था, यहाँ रामायण चल रही थी जी। यहाँ ओखलेश्वर मठ है, यहाँ रामायण चल रही है। यहाँ 50 साल हो रहे हैं। और यहाँ खूबी तो ये है कि यहाँ हनुमान जी ऐसे कहीं है नहीं, हाथ में शिवलिंग है। ये कुछ कहते हैं कि धारा जी से गए थे तो यहाँ रात रुके थे ओखलेश्वर में। और यहाँ महाराज जी आए हैं तो उन्होंने रामायण भी चालू करवा दी। मैं बादशाह मैं दाहर जिला का रहने वाला हूँ। मैं आज चला आता हूँ महीना 2 महीना में रामायण पढ़ने यहाँ। तो आप यहाँ पर कब से हैं? अभी आप यहाँ पर कब से हैं? मैं अभी तो 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने से हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत लेकर आता है वो हाँ, पूरी उनकी तो होती है। मन्नत पूरी होती है। जो भी कोई आता है मन्नत पूरी होती है। और क्या विशेषता है इस वो मंदिर बस की? यही है कि नीचे बेकुंड 14 से वो भोलेनाथ, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। जी। ये कुंड के बारे में आप ये थोड़ा सा कुंड बताइए। ये बहुत पुराना बावड़ी है। ये कितना पुराना होगा? ये बताते हैं कि कौरव का हुआ है, पांडव उन्होंने बनाया था। ये शिव भोलेनाथ का मंदिर भी उन्होंने ही बनाया था। और ये हनुमान जी तो ये महाराज जी बताते थे कि घड़ी थकी है, प्रतिमा को निकाली उन्होंने थोड़ी थोड़ी। तो ये कुंड कब का है, जैसे कि ये आपने जो बताया? कौरव पांडव का ही बताते हैं इसको। कौरव पांडव ने हाँ। बनाया था इस कुंड को। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है? इसके तो कोई मालूम ही नहीं हमको। नहीं, स्थापना नहीं, इस मंदिर का निर्माण। ये मंदिर पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ, ये बाद में हुआ। कब हुआ इसका निर्माण? ये 12 के बाद में आया। मैं आने के बाद में ये धीरे धीरे पत्थर तो पहले पड़े थे, फिर पत्थर आने लगा तो फिर चालू हो गया बनना धीरे धीरे। यहाँ एक बड़ा लीम था, बड़ा जरा सी ये चद्दर में थे, ये चद्दर जरा सी कोठी थी। उसके बाद ये जो चालू हुआ तो अच्छा भव्य मंदिर बन गया। ये मंदिर किसने बनवाया है? ये सब सार्वजनिक चंदे से आता है, बनता है। आपका नाम? हमारा नाम जगदीश चंद मीना, जी। धार जिला के रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है और ये जो बावड़ी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये बावड़ी कौरवों की साइड से बनाई गई थी। बहुत प्राचीन बावड़ी है और यहाँ पर 24 घंटे रामायण का पाठ जो है वो लगातार होता रहता है। इस मंदिर की अलग ही विशेषता है, अलग ही मान्यता है लोगों की। ये बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इंदौर से कुछ दूर पर ये मंदिर जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ के जो रहवासी है बताते हैं कि इस मंदिर में जो कोई भी यहाँ पर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी के हाथ में शिवलिंग है, उनके दाहिने हाथ में शिवलिंग है, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर जब हनुमान जी रुके थे विश्राम के लिए, शिवलिंग जब मंगाया गया था उनसे, तो यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, जिसके बाद उनके हाथ में शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान किया गया है, जिससे अभी तक उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। मंदिर की वास्तुकला भी अत्यंत प्राचीन प्रतीत होती है, जिसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। बताया जाता है कि हर रोहिणी नक्षत्र में यहाँ पर चोला चढ़ाया जाता है और यहाँ पर बहुत ही विशाल भंडारा होता है।
जिसमें हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित होते हैं और आसपास के गांवों शहरों से लोग आते हैं। इसके अलावा इस दिन विशाल भंडारा जो आयोजन होता है उसमें भक्त बहुत ही श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल होते हैं। इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं? मैं पिछले 8-10 साल से आ रहा हूँ। जी, यहाँ की क्या विशेषता है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? यहाँ की मान्यता कि विश्व का पहला मंदिर है जिनके हाथों में शिवलिंग है और 47 साल से अखंड रामायण चल रही है। जी, कहते हैं कि लोग यहाँ पर जो भी मन्नत लेकर आते हैं वो पूरी होती है। हाँ मैडम, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती हैं और इसलिए श्रद्धालुओं का मेला लगा होता है। जी, यहाँ पर आपकी भी कोई मन्नत पूरी हुई है? नहीं, मैं ऐसे भी मांगने नहीं आता हूँ, जी, उनकी कृपा से मिला हुआ है, दर्शन के लिए आता हूँ। आप यहीं से हैं? नहीं, मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट झिरना से हूँ। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक माता जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। माता जी, आप इस मंदिर में कब से आ रही हैं? अच्छा, कब से आ रही हैं आप इस मंदिर में? हम हाँ, कभी आ पहली बार आप आई हैं इस मंदिर में? 3 बार हो 3 बार हो गए। कैसा लगता है इस मंदिर में आके? इस मंदिर के बारे में कुछ पता है आपको? हाँ, है ना, अच्छा है, बढ़िया। ओखलेश्वर मंदिर का नाम चलता बढ़िया। जी, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि ओखलेश्वर जो मंदिर है, यहाँ पर जो हनुमान जी के मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिससे लोगों की आस्था जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। इस मंदिर का क्या इतिहास है? इस मंदिर में पहले बावड़ी है नहीं, पुरानी बावड़ी में पहले चरस चलता था। ये बहुत पुरानी है। कितनी, लगभग कितनी पुरानी? हमारी उम्र है ये इतनी, हमारे उम्र से भी बड़ी है ये। अच्छा, हाँ, ये बाबा बैठे हैं नहीं, ये हमारे सामने शांत हुआ ये। अच्छा, बताया जाता है कि जो बाबा शांत हुए थे तो हनुमान जी के आंखों से आंसू। हाँ हाँ आपने भी देखा था? हाँ, हमने भी देखे। हम भी आड़ी बंसरी बजाता तो हम भी यहाँ रहते। अमास, पूनम, तो आंसू मंगलवार। निकलते थे हनुमान जी के आंखों से? हाँ, हमने भी देखा ना। आंसू निकलते हुए हाँ। देखा था? वो हनुमान जी बाबा 2 बार रो चुके हैं। 2 बार हो चुके हैं। बाबा मरने के बाद भी रोया था और इसके बाद में भी अभी 2-4 साल बाद में और रोया। क्यों रोए थे? वो तो मरने। वो मेरा जो खास पुजारी थे नहीं, वो मर गया तो इसलिए वो रोता है बाबा, हनुमान बाबा। और क्या इतिहास है इस मंदिर का? इसकी स्थापना कब हुई? अभी पहले इतनी साफ सफाई नहीं थी, अभी बहुत साफ सफाई भी हुई है। और इनका मंदिर का ये वो देख, वो बढ़ाई भी खूब हुई है नहीं। ये मंदिर का आसपास का गोंडर भी अच्छा बन गया, गंदी चीज़ नहीं आती है और लोगों उनको प्रसाद खिलाने के लिए बैठाता है, वो भी अच्छा हो गया। पहले में और अब में क्या व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं? पहले से अच्छी क्या क्या चीज़ें हुई हैं? अभी मंदिर का आसपास भी ये बन गया और बाबा के ये मंजिल भी बहुत बड़ी बन गई है नहीं। पहले तो झोपड़ी में रहता था बाबा। अच्छा, हाँ, कितना टाइम हुआ होगा बने हुए? बाबा का टाइम कितना भैया है मेरे यहाँ? 15 साल है नहीं। नहीं, ये मंदिर जो बना है अभी, नया वाला जो मंदिर बना है वो कितना टाइम हुआ? ये तो अभी बढ़ता चल रहा है। ये क्वार्टर है नहीं, ये बड़ी भी, ये भी अभी चल रहा है, अभी बन रहा है। तो मूर्ति कैसे आई थी? हैं? मूर्ति कैसे आई थी? मूर्ति तो पहले आड़ा बुड़ा के हाथ की पहले पुरानी मूर्ति है वो। पुरानी मूर्ति कैसे आई? हाँ, पुरानी वाली मूर्ति कैसे? वो इतना अपन को जानकारी ना है नहीं, अपनी जानकारी तक अपन बता सकते हैं, ज़्यादा नहीं बता सकते। कुछ लोग बोल रहे हैं खुद से ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित हुई थी। तो पहले मूर्ति थी नहीं, ये पहले ऐसी थी क्या, ऐसी जगह में थी। तो हनुमान जी यहीं रुके थे? हाँ, हनुमान जी यहीं रुके थे। हनुमान जी यहीं रुके और बावड़ी में है ना बाबा बैठे हैं नहीं, वो उनकी स्थापना है। और इधर बैठे बाबा, उनकी भी वहीं रहने का है उनका। अखंड ज्योति यहाँ पर जलती है, उसकी क्या? हाँ, उनके भी है नहीं, तो अखंड ज्योति जलती है नहीं, तो 12 मास मतलब जलती है। बाबा मंदिर है नहीं अंदर भोलेनाथ का, वहाँ 12 मास चलेगी।
और ये बाहर का भी 12 मास चलेगा। और एक माता जी अंदर है, उनका भी कलंका देवी जैसा 12 मास चलता है। हवन भी होता है। हाँ हाँ, यह बाहर है नहीं, ये मंदिर है नहीं, उनमें हवन है। हवन कुंड का क्या इतिहास है? ये महाराज करते हैं। अच्छा, हाँ। कब से हो रहा है वहाँ पे हवन? ये तो हमारे जानकारी से पहले से ही हो रहे हैं। ये बाबा ही पुराना बेटा है नहीं, इनसे पहले से भी हवन चलती है। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।